Hello friends, welcome back to my channel Anita Academy. I hope you all are good and healthy. So आज हम बात करेंगे विटामिन एम के बारे में। विटामिन एम सबको चाहिए होता है लेकिन बोलने में हिचकिचाते हैं। ये विटामिन एम क्या होता है? विटामिन एम मतलब मनी। यस, यू ऑल आर गेसिंग द राइट थिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे डिफरेंट प्रैक्टिकल आइडियाज़ ऑफ सेविंग योर इनकम। आज हम वहीं से शुरू करेंगे कि आप अपना इनकम को कितना, क्यों और कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए थे, आप जितना भी इनकम करते हैं उसका मिनिमम 20% सेव करना चाहिए। तो हम लोग को जब छोटे थे तब पढ़े थे मैथ का एक कैलकुलेशन, आप लोग जाने होंगे कि हमारा जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कि हम अपना 20% को कैसे सेव करेंगे, आप थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए कि आप इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है कि आप जितना इनकम करते हैं उसका पहले 20% को सेव कर दीजिए। उसके बाद जो आपका 80% अमाउंट बचा उसी को आप क्या कीजिए, आपका जो नेसेसिटी है, आपका जो घर का मतलब रोजी रोटी का जो डेली बेसिस का मंथली एक्सपेंडिचर है, आप उसका प्लानिंग कीजिए। और 80% से आप अपना जो नेसेसिटी आइटम है उसको आप 50% में कीजिए और बाकी जो 30% रहा आप उसको इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखिए। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो पहले 20% खर्चा किए, फिर ये 30% क्यों बचा के रखेंगे इमरजेंसी हेड के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि इमरजेंसी हेड मतलब सिर्फ आपका बुरा वक्त, नहीं। आप इमरजेंसी मतलब आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, जैसे लेडीज़ लोग का ये रहता है वो ढेर सारा शॉपिंग, जब उनका मन खराब होता है वो चले जाते हैं शॉपिंग में, आउटिंग में, घूमने के लिए। ये सब भी करना ज़रूरी है। बहुत कोई मुझे सजेशन देते हैं कि तुम खर्चा कम करो, बहुत कोई आप लोग को भी जैसे बोलते होंगे कि इतना खर्चा मत करो। लेकिन मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी कि आप खर्चा भी कीजिए। खर्चा जो नेसेसिटी है और आप अपना खुशी के लिए जिसमें आपको खुशी मिलता है आप उस चीज़ को कीजिए, क्योंकि लाइफ ज़िंदगी मिली है एक बार, ना मिलेगी ये दोबारा। इसको खुल के जिए। इसलिए आप खर्चा कीजिए, लेकिन खर्चा का जो वे है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आज का मेरा यही रूल है और यही सलाह आप लोग को है कि आप एक फाइनेंशियल अपना लाइफ को, जैसे हम जो भी हमारा रेगुलर जो काम करते हैं, जो भी करते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वैसे ही आप फाइनेंशियली भी एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। तो फिर आप अच्छे से अपना सेविंग कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग, मैं पहले भी बताई थी, बाय सेविंग मनी नो वन कैन बी रिच, बाय क्रिएटिंग मनी वन कैन बी रिच। तो आप सेविंग कीजिए रिच बनने के लिए नहीं, लेकिन आप सेविंग अगर करेंगे तभी ना आप उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत कोई अभी जो चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा है, फ्यूचर में और भी बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकता है। ऐसे हम लोग के लाइफ में भी रेगुलरली चैलेंज आता रहता है। तो इसीलिए आप अगर सेव किए होंगे तो उसी में से आप पैसा लाके कुछ भी नया बिजनेस हो, कुछ भी नया चीज़ करने के लिए विटामिन एम यानी कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बिना आपके पास जितना स्किल हो, जो भी आपके पास टैलेंट हो, लेकिन विदाउट मनी के बिना आप कोई भी बिजनेस, कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सेविंग कीजिए और उसी को आप लाके
फिर आपका जो नया काम शुरू करना चाहते हो, कुछ भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो तो सेविंग से आप कर सकते हो। तो इसीलिए आपको मेरी यही सलाह है, आप एक फाइनेंस अपने लाइफ को एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाइए, तो फिर आप अच्छे से सेव कर पाएंगे। सो आप लोग पूछेंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता क्या है ना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब आप बहुत लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी मुझे जानते हैं, मैं हमारे फैमिली में हो या सब फ्रेंड्स को, सबको मैं सेव करने के लिए सलाह देती हूँ। लेकिन वो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोले हैं कि तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम सेव कर सकती हो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सेव इतना नहीं कर सकते। लेकिन मैं दोस्तों आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ नॉट you don't have money. Actually the problem is you are not saving, and also the actual problem is you don't know the way how you are spending. So वो प्रॉब्लम है, कैसे आप स्पेंड करते हैं मनी को, वो एक्चुअली में ठीक कीजिए तो फिर आप सेव कर सकते हैं। ठीक मतलब यही मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहले वही सेम चीज़, आपका जो इनकम है पहले आप उसमें से सेविंग को निकाल के रख दीजिए। सो इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर, नॉट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। क्योंकि हम जब प्लानिंग करते हैं खर्चा का, कुछ भी खर्चा का प्लानिंग करते हैं, तो जब प्लानिंग बनाते हैं ना, सारा पैसा एक्सपेंडिचर में चला जाता है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं जिसको हम सेव करें। सो इसीलिए आप पहले जो इनकम करते हैं पहले आप उसको 20% हो जितना पहले कर सकते हैं, तो मिनिमम 20% तो करना चाहिए, तो पहले आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो बचा उसमें से 50% आप अपना रेगुलर जो खर्चा होता है 50% खर्चा में कीजिए, और 30% क्या कीजिए ना, आप इमरजेंसी हेड, जैसे कि आप सपोज साल में एक बार ज़रूर घूमने जाना चाहिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे घूमने के लिए आप गए होंगे, सपोज फैमिली बच्चे को लेके गए हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप वहाँ पे आपके पॉकेट देख रहे हैं। सो इसीलिए आप एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए, जो कि आप जब भी खर्चा करें, या आप किसी को, अपने बच्चों को हो या किसी को भी, या आप खुद का भी हो, खर्चा कीजिए तो खुल के खर्चा कर सके। मतलब खर्चा कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं होगा कि मेरा इतना पैसा, मेरा बजट शॉर्टकट हो जाएगा। तो इसीलिए आप इमरजेंसी फंड बचा के रखिए, जिसमें से आप खुशी के टाइम में भी उसमें से खर्चा कीजिए, और जब आपका बुरा ज़रूरी मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ भी बुरा समय है, तब भी आप उसमें से लेके खर्चा कीजिए। तो इमरजेंसी हेड ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि मैं जब भी खर्चा करती हूँ, मैं बार बार, मतलब मुझे शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये लेडीज़ लोग को, सबको ये हैबिट है, जब भी हम लोग का मन दुख होता है या कुछ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, आउटिंग पे चले जाते हैं या शॉपिंग करते थे। तो लेडीज़ लोग, सभी लेडीज़ को, मैक्सिमम लेडीज़ का यही है कि वो शॉपिंग करने से उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शॉपिंग करने के टाइम अगर आपको कुछ पसंद है और आप उसका बजट, उसका प्राइस देख रहे हैं, और लेकिन आपका बजट, आपका पॉकेट वो सूट नहीं कर रहा है, तो मन खराब हो जाता है। इसीलिए आप उसके लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए। तो मैं वही करती हूँ, जब भी शॉपिंग में रेगुलर ऐसे वीकली मंथली शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ। मैं शॉपिंग बहुत, मतलब बहुत करती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ एक बार, तो मेरा जितना मन करे, जितना मतलब जो भी पसंद आए, प्राइस तो देखती हूँ, लेकिन जो भी मन करे वो खुशी से लेके आती हूँ और बहुत एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि मेरा वो रेगुलर जो इनकम है उसमें से मेरा नहीं जाता है, और मैं पहले से उसको जो पैसा मिलता है पहले से मैं क्योंकि सेव कर लेती थी, तो जब भी मैं सेव करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस जैसे कि सबको शॉपिंग करने से लेडीज़ लोग को खुशी मिलती है, मुझे भी वही सेविंग करने से भी बहुत खुशी मिलती है और शॉपिंग करने से भी
दोनों का ऐसी है। तो आप लोग को भी वही आदत डालना चाहिए। आप सेविंग जब करते हो ना, आप वो सेविंग कीजिए तो आपको उसका खुशी महसूस होगा कि हाँ, खुशी फील होगा कि हाँ मैं हर महीने इतना सेव की हूँ, या लास्टली एक फाइनेंशियल ईयर के बाद मैं इतना रुपया सेव कर चुकी हूँ। चाहे वो 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, टीनेजर है, तो ये हैबिट आप शुरू कीजिए, जो कि धीरे धीरे आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में में आदत में आ जाएंगे। और लास्ट में जब देखेंगे एक साल के बाद आपके अकाउंट में, इमरजेंसी हेड में, सेविंग अकाउंट में बहुत सारे पैसा होगा, जो कि आप खुशी से उसको खर्चा कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो चाहे आप कर सकते हैं, और आपको खर्चा करने पर बुरा फील नहीं होगा। सो लास्ट में मैं यही बता के ये वीडियो को एंड करूँगी कि ऑलवेज बेटर टू बी रिच रैदर देन जस्ट लुक रिच एवरी टाइम। इसलिए दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो ये ज़रूर याद रखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड 50-30-20 रेशियो। 20% सेव कीजिए, 50% को अपना रेगुलर खर्चा कीजिए, और 30% इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।